हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भट्टागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं लिविंग साइंस की बुक से लर्निंग साइंस की बुक से। क्लास 6 की लर्निंग साइंस की बुक है हमारी। हम करेंगे चैप्टर नंबर 7, राइट, द लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब चैप्टर बहुत ईजी है, आराम से समझ में आने वाला है, बस ध्यान से सुनते चलो, अपनी बुक लेकर बैठा। चलो शुरू करते हैं। व्हेन वी लुक अराउंड, हम अपने आसपास देखते हैं, वी फाइंड अ वेराइटी ऑफ थिंग्स, हमने बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, राइट, लाइक ह्यूमन बींग्स, ट्रीज, कार्स, स्टोन्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, क्लोथ्स, पेपर, पेंसिल्स। हम इसके अलावा भी बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आसपास दिखाई देती हैं। तो ह्यूमन बींग्स, ट्रीज, बर्ड्स, इंसेक्ट्स आर लिविंग थिंग्स। अब हमें पता है कि हमने इतने सारे जो नाम लिए थे उसमें से ह्यूमन बींग जो होता है वो भी लिविंग होता है, एनिमल्स लिविंग होते हैं, इंसेक्ट्स लिविंग होते हैं, राइट, ट्रीज लिविंग में आते हैं बिकॉज वो सांस लेते हैं, ठीक है, वो खाना बनाते हैं, वो बड़े होते हैं, वो भी लिविंग में ही आता है, लिविंग बींग्स में ही आते हैं। अब इसके अलावा बता रखा है कि भाई कार्स हैं, स्टोन्स हैं, क्लोथ्स हैं, पेपर्स हैं, पेंसिल है, ये सारे नॉन लिविंग में आते हैं बिकॉज ना तो ये बड़े होते हैं, यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ना तो ये बड़े होते हैं, ना ये खाना बनाते हैं, ना इन्हें दर्द होता है, राइट, तो इनके अंदर कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं होती जो कि लिविंग में होती है। आगे देखते हैं। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट बात रखिएगा ध्यान में कि चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, लेकिन दोनों ही जो बनती हैं वो बनती हैं मैटर से। अब यहाँ से हमारा एक और क्वेश्चन बन के आता है। क्या क्वेश्चन बन के आता है कि भाई व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है? तो एनीथिंग दैट हैज़ मास, कोई भी चीज़ जिसका वजन हो, चाहे वो मैं हूँ चाहे मेरा कलम हो, राइट, चाहे मैं हूँ या मेरा पेन हो, हाँ कलम बहुत तगड़ी हिंदी बोल दी, ठीक है, चाहे मैं हूँ चाहे मेरा पेन हो, ये वजन है इसका, ये जगह भी घेरती है, राइट। सो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, हम उसको मैटर बोलते हैं। सो ऑल लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग हो या फिर लिविंग हो, हैव मास, सबके पास हैव मास, ठीक है। तो नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, सभी का अपना मास होता है और दे ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, वो जगह भी घेरती हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि सभी चीज़ें जो हैं वो मैटर से बनी होती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स लुक डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। हर एक चीज़ जो जितनी भी लिविंग होते हैं, राइट, वो एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई देते हैं। आप अपने पापा से डिफरेंट दिखाई देते हो, भाई बहनों से डिफरेंट दिखाई देते हो, गाय कुत्ते से डिफरेंट दिखाई देती है, कुत्ता जो होता है वो हाथी से डिफरेंट दिखाई देता है। तो सभी लोग जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देते हैं। लिविंग थिंग्स में अपीयरेंस जो है हम बोल रहे हैं भाई डिफरेंट होती है, बट दे पोजेस सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। लेकिन कुछ ऐसे गुण हैं जो कॉमन होते हैं, राइट। मैं भी सांस लेती हूँ, मेरे डैडी भी सांस लेते हैं, मेरी मम्मी भी सांस लेती हैं, मेरे भाई भी सांस लेते हैं, राइट। तो कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं जो सब में होते हैं। सब बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, एक्सक्रिएशन होता है, बट दे पोजेस सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स विच डिटरमाइन देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, से जो उनको अलग करता है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट देम, सॉरी, विच डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जो उन्हें अलग करता है नॉन लिविंग से। तो वो बात सिंपल सी कह रहे हैं कि जो लिविंग होते हैं उनमें ऐसे कुछ गुण होते हैं जो उन्हें नॉन लिविंग से अलग करते हैं। सो लेट अस लर्न अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो चलो अब हम पढ़ते हैं कि लिविंग थिंग्स में वो कौन से गुण होते हैं, कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं विच डिस्टिंग्विश दैम, जो उन्हें अलग करते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स से, ठीक है। इसकी भी रैपिड रिविजन वीडियो आएगी, सो डोंट वरी, लेकिन अभी डिटेल में अच्छे से चैप्टर को समझ लो। अब आइए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। करेक्टरिस्टिक्स यानी कि गुण क्या होते हैं लिविंग थिंग्स के। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सेल से स्टार्ट होती हैं। यस, क्लास 6 के बच्चों थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा, बट देखो ये ऐसे डॉट समझ लो ना, बस ये एक डॉट है, यहाँ से समझ लो एक सेल है, राइट। एक सेल जो है, आप अपनी मम्मी के जब बॉम्ब में आते हो, ठीक है, जब आप एकदम शुरू होते हो तो एक सेल ही स्टार्ट होता है उनके, है ना। आप सिंपल भाषा में समझ लो, जब अपने माँ के पेट में बच्चा आता है एक सेल ही स्टार्ट होता है। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक सेल से स्टार्ट होते हैं, राइट। इसके बाद क्या होता है, पहला पॉइंट तो बिल्कुल हमने समझ लिया, वो सेल जो होते हैं वो डिवाइड होते जाते हैं और डिवाइड होते होते मल्टीप्लाई होते हैं। यस, डिवाइड होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं। कैसे? एक सेल आपस में डिवाइड हुआ, एक के दो बन गए, तो हो गए ना डिवाइड होके मल्टीप्लाई, एक के दो सेल मान लीजिए डिवाइड हुए तो दो के चार, तो हो गए मल्टीप्लाई। सो सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होते जाते हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं। सेल से क्या बनते हैं, हमारे टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से क्या बनते हैं, हमारे ऑर्गन बनते हैं, और हमारे ऑर्गन से क्या बनता है, हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है जिससे हमारी बॉडी बनती है। सेम एज जानवरों में भी होता है और सेम एज ट्रीज़ में भी होता है। ट्रीज़ में भी सेल जो होते हैं वो होते हैं, राइट। अब आइए पूरा हम पैराग्राफ को अच्छे से समझ लेते हैं। अब बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। जैसे एक बिल्डिंग होती है, एक मकान की बिल्डिंग जो होती है वो ईंटों से बनती है, वो ब्रिक्स से बनती है।
सो अ ब्रिक इज द यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन। हम ब्रिक को क्या बोल रहे हैं कि इस कंस्ट्रक्शन की वो एक यूनिट है, और बहुत सारी यूनिट्स जब मिल जाएंगी तो क्या होगा, एक पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, राइट। इतनी बात समझ आ रही है। लाइकवाइज इसी तरीके से ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ टाइनी सेल्स, और इसी तरीके से क्या होता है, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो सेल से बनते हैं, राइट। एक सेल से निर्माण स्टार्ट होता है। जैसे आप पहले मकान बनाओगे तो एक ही ईंट तो रखोगे ना, फिर उसके बाद और ईंटें लगाते जाओगे। तो सेम एज बॉडी में एक सेल शुरू होगा, एक सेल से बॉडी शुरू होगी, बॉडी में भी नहीं होगा, एक सेल से बॉडी शुरू होगी और फिर धीरे 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 वो बड़ी होती जाएगी और सेल्स बनते जाएंगे। सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। स्ट्रक्चर, ठीक है, बनता है, पूरा फंक्शंस होते हैं, तो इसीलिए बोला गया है सेल जो है एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑल लिविंग थिंग्स की। इस पॉइंट को मार्क कर लेना, पक्का आएगा एग्जाम में, राइट। सम प्लांट्स एंड एनिमल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल होता है और उसी सेल के अंदर जो होते हैं उनकी बॉडी के सारे काम होते हैं, मतलब वहीं खाना भी खाना है और खाने का कार्यक्रम हो रहा है, पूरा डाइजेशन भी वहीं हो रहा है उसी सेल के, एक ही सेल के अंदर, और एक्सक्रिएशन यानी पॉटी जाने का काम भी हो रहा है, सब कुछ एक ही सेल में चल रहा है, राइट। कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है, जैसे कि अमीबा एक सिंगल सेल जो है वो ऑर्गेनिज्म है। अमीबा ही मतलब कहना चाहिए होता तो इतना छोटा है कि वो माइक्रोस्कोपिक होता है, मगर वो वन सेल ही होता है और वन सेल में ही सारे काम होते हैं। लेकिन हमारी बॉडी तो मिलियन बिलियन सेल्स की बनी हुई है। हमारे जो अलग अलग जो सेल हैं वो अलग अलग ऑर्गन बना रहे हैं और अलग अलग ऑर्गन में हमारा अलग अलग काम हो रहा है। लाइक मुंह से मैं खाना खा रही हूँ, फिर उसके बाद वो खाना जो है वो अंदर जा रहा है, अंदर जाके एक अलग ही मतलब स्टमक में पहुँच गया अगर खाना, तो वहाँ पे अलग ही कार्यक्रम हो रहा है, पूरा डाइजेशन वगैरह हो रही है, एक्सक्रिएशन फिर अलग ही जगह हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में जो होता है अलग अलग जगह ये सारे काम होते हैं, अलग अलग सेल्स से बने हुए ऑर्गन्स में ये काम होते हैं, राइट। सम प्लांट्स, लेकिन क्या कह रहे हैं, सम प्लांट्स एंड एनिमल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल, दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है। एग्जाम्पल पक्का आएंगे, याद करके रखना। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बने हुए, राइट। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए कॉमन। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, की बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं, एंड आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज। हम ऐसे ही नंगी आंखों से उसको नहीं देख सकते। लाइक मेरे सामने अगर अमीबा या पैरामीशियम या फिर बैक्टीरिया है तो मुझे नहीं दिखाई देंगे, राइट, हमें नहीं दिखाई देंगे, वो ऐसे नेकेड आइज से नहीं दिखते। तो किससे दिखाई देते हैं, माइक्रोस्कोप से। ठीक है, माइक्रोस्कोप एक ऐसी मशीन, एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे आप छोटी से छोटी चीज़ें भी देख पाते हो, ठीक है। सो दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। हम उन्हें देख सकते हैं केवल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, एंड जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। तो अगर आपका आ जाए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल आए या माइक्रोस्कोपिक के, आपको एग्जाम्पल यही देने हैं। कौन से, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स वी सी अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। कुछ हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ, ज़्यादातर जो होते हैं वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं मिलियंस ऑफ सेल्स से। मैं भी बनी हूँ तो मिलियंस ऑफ सेल्स से, आप भी बने हो तो मिलियंस ऑफ सेल्स से बने हुए हो आप, एंड दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब आप मुझे बताओ, एक डॉग का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, राइट। डॉग है, काउ है, एलिफेंट है, हम हैं, मल्टी सेलुलर हैं। मतलब क्योंकि हम मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने, हमारा बॉडी में कोई एक सेल से हम नहीं तैयार हो गए हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स द सेल आर नॉट एलाइक। अब हमारे जो सेल हैं वो सारे एक जैसे नहीं हैं, ठीक है, डिफरेंट, अलग डिफरेंट साइज के हैं हमारे सेल्स, डिफरेंट शेप्स के हैं हमारी बॉडी के अंदर, परफॉर्म भी डिफरेंट फंक्शंस ही करते हैं, राइट। कुछ सेल जो है वो डाइजेशन का काम करवाते हैं, तो कुछ सेल्स जो हैं वो हमारे एक्सक्रिएशन के काम में मदद करते हैं। तो मतलब हर एक सेल का जो काम है वो डिवाइडेड है, ठीक है। अब ऐसा भी कभी नहीं होता कि एक सेल आज बोले कि भाई मेरा मन नहीं कर रहा काम करने का, आज मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं आज डाइजेशन करूँ, तो तू जाके हार्ट वाले सेल से बोले कि तू जाके कर दे। ऐसा नहीं होता है। जिसको जो काम दे दिया गया है बॉडी के अंदर उसको वही काम करना है, राइट। तो हर सेल का साइज अलग है, शेप अलग है, काम भी अलग है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब आपको ना यहाँ पर एक एक्टिविटी बता रखी है, वो एक्टिविटी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। एक्टिविटी मैं नहीं पढ़ाती हूँ, बट अगर कोई क्वेश्चन होता है तो फिर आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि एक्टिविटी करने की चीज़ है, राइट। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिजम्स इज फाउंड इन लिविंग थिंग्स, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ने को मिलेगा हमें।
द सेल इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, नहीं, द सेल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो कि जैसे कि हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हमारे सेल्स की अगर बात करें हम, आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्पेसिफाइड ग्रुप्स, है ना, हमारे ग्रुप अलग अलग बने हुए होते हैं, विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, जिनका अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, जो एक जैसे सेल्स होते हैं, दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, जो परफॉर्म करते हैं पर्टिकुलर फंक्शन। आपका काम है आप सांस लेने वाला प्रोसेस ही देखिए पूरा, आपका काम है आप डाइजेशन ही देखिए, बिल्कुल एक जैसे सेल हैं, आप पूरा एक ग्रुप बनाएंगे और आप एक ही काम देखेंगे। दूसरा है जैसे ब्रेन के सेल हो गए मान लो, है ना, तो ब्रेन के जितने भी सेल्स हैं वो पूरा एक ग्रुप बनाएंगे, राइट, पूरा एक ग्रुप बनाएंगे और वो सारे मिलकर सेम ही काम कर रहे होंगे, ठीक है। अब आइए, ये जो ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं टिश्यू, राइट। ये जो ग्रुप होता है सेल्स का, जो ग्रुप बनता है उसको हम बोलते हैं टिश्यू। एक सेल से मैंने कहा जीवन स्टार्ट हुआ, अब ये बन गया क्या, ये बहुत सारे सेल्स मैंने मिला दिए, एक जैसे सेल हैं, एक जैसा इनका काम है, तो ये कहलाता है टिश्यू। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज टुगेदर परफॉर्म करते हैं एक फंक्शन को। अब ऐसा नहीं कि एक ही टिश्यू बनेगा और उसी ने काम कर देना है, पूरा फंक्शन कर लेना है, राइट। अब बहुत सारे टिश्यूज बनेंगे ऐसे, एक जैसे सेल के टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज बनेंगे, बहुत सारे ग्रुप बनेंगे, फिर वो पूरा एक ग्रुप बनाएगा एक सिस्टम, ठीक है, हमारी बॉडी का एक ऑर्गन तैयार हो जाएगा उससे। तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज विच वर्क टुगेदर, ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो साथ साथ काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं पर्टिकुलर फंक्शन को इन अ ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी में, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन। सेल से क्या बना, टिश्यू, टिश्यूज के ग्रुप से क्या बना, ऑर्गन, राइट। हार्ट है, लंग्स हैं, आइज हैं, ये सब ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, ठीक है। हार्ट एक अलग ऑर्गन है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी सेल्स हैं वो सेम सेल्स हैं और वो जो है अपना काम कर रहे हैं, पूरा ग्रुप है वो अपना काम कर रहा है पूरा अलग ही। जो हमारे लंग्स के जो सेल्स होंगे, ठीक है, जिनसे टिश्यू और फिर टिश्यू से वो ऑर्गन बना है, वो एक अलग ही होगा, बिल्कुल हार्ट से बिल्कुल अलग ही होंगे, राइट। अब आइए, ग्रुप ऑफ टिश्यूज विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इन अ बॉडी इज कॉल्ड एन ऑर्गन। हार्ट, लंग्स एंड आईज आर सम ऑर्गन्स इन अवर बॉडी, हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, एंड दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज, ठीक है, ये तो डिफरेंट टिश्यूज से बने होते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, है ना, अब हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हो गया, हार्ट एक ऑर्गन हो गया हमारा, लीवर एक ऑर्गन हो गया हमारा, या हमारी आईज अलग हैं, तब, है ना, अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होता है भाई, क्या करते हैं, पर्टिकुलर फंक्शंस करते हैं, परफॉर्म करते हैं पर्टिकुलर फंक्शंस को। आँख का काम है देखना, नाक का काम है सूंघना, मुँह का काम है खाना चबाना, राइट, सबके अलग अलग काम हैं। अब क्या होता है, ये विद ईच अदर, ये लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ फंक्शन करते हैं, देखो पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, कोई किसी के काम में दखल नहीं देता है, राइट, आके विद ईच अदर, एंड हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम तैयार हो जाता है, राइट। फिर से वापस रिवाइज करो, सेल होता है, सेल्स के ग्रुप से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू बनता है कहना चाहिए, सेल्स के ग्रुप से टिश्यू बनता है, टिश्यू जो बनते हैं उनके ग्रुप से, जब बहुत सारे टिश्यूज तैयार होते हैं उनके ग्रुप से हमारे ऑर्गन बनता है, और जब बहुत सारे ऑर्गन बन जाते हैं तो हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, राइट। अब आइए आगे, ऑर्गन्स लाइक माउथ, स्टमक, इसोफेगस जो यहाँ पे फूड पाइपलाइन होती है हमारी, लीवर एंड इंटेस्टाइन टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। क्या क्या आता है भाई, हमारा माउथ आता है, यहाँ पर हमने खाना डाला, फिर वो माउथ इसोफेगस की मदद से हमारे स्टमक में गया, तो एक ये भी हो गया, ठीक है। लीवर हो गया, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारा जो होता है पूरा सिस्टम जो होता है, ये खाने से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड, ये पूरा बनता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप डाइजेस्टिव सिस्टम तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, लिविंग थिंग्स मूव। अब लिविंग थिंग्स का एक बहुत बड़ा गुण होता है कि वो मूव करती हैं। अगर आप एक पेन को कह दो, पेन यहाँ रखा है और बोलो कि आजा, आएगा नहीं, लेकिन अगर आप अपने भाई को बोलो आजा तो वो आ सकता है, बिकॉज वो मूव कर सकता है। लिविंग थिंग्स जो होती हैं मूव करती हैं। आप बच्चे प्लांट्स में कंफ्यूज होते हैं, प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है, उनकी डालें ऐसे ऐसे आगे ग्रोथ करती है तो बड़ी होती है, तो वो एक काइंड ऑफ अ मूवमेंट ही है, राइट। आगे आते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स शो करती है मूवमेंट। एनिमल मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर। क्यों करते हैं, क्वेश्चन आता है, व्हाई डू एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये तो सबको पता है, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर, एंड ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। अपने जो दुश्मन होते हैं उनसे बचने के लिए भी भागते हैं ये, ठीक है। और इस मूवमेंट को हम कहते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है, कुछ नहीं, एनिमल का मूवमेंट ही होता है। और क्यों होता है भाई, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर, इन सर्च ऑफ नहीं, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर तो वही है। फिर तीसरी बात होती है अपनी एनिमीज, दुश्मन। हिरन नहीं भाग जाएगा अगर उसके पीछे शेर आ जाए तो, ठीक है। तो ये पूरा मूवमेंट होता है मेरा, ये क्या कहलाता है भाई, लोकोमोशन कहलाता है। एनिमल्स लाइक लायंस हो गए, जिराफ हो गए, जेब्रा हो गया, डॉग्स हो गए, ये मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। हमको पता है कि
भाई जो लायन है तो उसके भी पैर होते हैं, जिराफ के भी पैर होते हैं, ज़ेब्रास के भी पैर होते हैं, डॉग्स के भी पैर होते हैं, ये सब मूव करते हैं अपने पैरों से। एनिमल्स लाइक बर्ड्स हो गई, फ्लाइज हो गए, याद रखना बर्ड्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज, ठीक है, एनिमल्स की कैटेगरी में बोल रहे हैं इनको, एनिमल्स लाइक, ठीक है, बर्ड्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज हैव विंग्स टू फ्लाई। लेकिन ये कैसे मूव करते हैं, इनके पास तो पंख होते हैं, विंग्स होते हैं जिससे फ्लाई कर लेते हैं। फिश कैसे करती है मूवमेंट भाई, फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स। फिश जो होती है, फिश जो होती है वो मूव करती है विद द हेल्प ऑफ फिन्स से। प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड, हमें पता है कि प्लांट्स जो होते हैं अपने ग्राउंड में फिक्स्ड होते हैं। दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं मूव करते। प्लांट कैन ओनली मूव इन देयर सर्टेन बॉडी पार्ट्स। प्लांट्स कैसे मूव कर सकते हैं, मैंने क्या कहा था, क्योंकि ब्रांचेस बड़ी हो जाती हैं, स्टेम बड़ी हो जाती है, तो वो मूव ही हो रही है ना, ऐसे आगे बढ़ रही है ना। तो प्लांट्स कैन ओनली मूव देयर सर्टेन बॉडी पार्ट, जैसे कि उनकी पत्तियां मूव करती हैं, जैसे उड़ती हैं ऐसे से, है ना, पत्तियां हिलती हैं, तो मूवमेंट तो हो ही रहा है वहाँ पे, जो भी हिल रहा है उसका मूवमेंट तो हो रहा है। द सनफ्लावर ऑलवेज टर्न टूवर्ड्स द सन। अब ये भी बहुत ध्यान रखने की बात है कि देखो सनफ्लावर जब होता है तो वो सूरज की रोशनी की तरफ ही एकदम घूम जाता है, हो गया मूवमेंट। जिधर सूरज की रोशनी वो उधर ऐसे से घूमता चला जाता है, सूरज घूमता है तो सनफ्लावर भी उसके साथ ऐसे उसी की तरफ रहता है, राइट। टच मी नॉट प्लांट होता है ना, छुई मी का जो पौधा होता है, टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं उसको, छुओ एकदम करके एकदम बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये भी काइंड ऑफ अ मूवमेंट ही होता है। सम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक यू नो क्लॉक हो गया, क्लाउड्स हो गए, कार्स हो गई, ये भी मूव करते हैं नॉन लिविंग। लेकिन कार कैसे मूव कर रही है, अपने आप तो नहीं मूव कर रही है ना, अपने आप तो नहीं मूव करती है। अब क्लॉक कैसे मूव करिए, बिकॉज उसके अंदर सेल डले हुए हैं, ठीक है। दीज मूवमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। लेकिन इनके मूवमेंट जो है हमारे मूवमेंट से काफ़ी डिफरेंट होती हैं। अब आते हैं आगे, बात करते हैं, ये तो मतलब मूव करते हैं किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, किसी एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से, ये खुद से नहीं कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई फोर्स लग रही है, इनके ऊपर कोई एनर्जी लग रही है, इसलिए ये मूव कर पाते हैं, राइट। लिविंग थिंग्स नीड फूड। अब जो भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो इंसेक्ट हों, चाहे वो हम हों, ठीक है, कोई भी बर्ड हो, सबको क्या चाहिए, फूड तो चाहिए जिंदा रहने के लिए। सो कैन वी लिव विदाउट फूड, ऑब्वियसली नो, नॉट एट ऑल, हम जिंदा नहीं रह सकते फूड के बिना। वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, हमें क्या चाहिए होता है भाई, एनर्जी चाहिए होती है। इवन हमें सोने में भी एनर्जी चाहिए, मतलब हमें पढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए, हमें खेलने के लिए एनर्जी चाहिए, हमें बहुत सारे कामों के लिए एनर्जी चाहिए लगती है। लेकिन हमें सोने में भी एनर्जी लगती है, क्योंकि आप सोते हो, आपका हार्ट नहीं सोता, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं सोता, आपका ब्रेन नहीं सोता, तो उनको तो कहीं ना कहीं से एनर्जी चाहिए ना अपने काम करने के लिए, राइट। सो वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग के लिए, रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, उस खाने से मिलती है जो हम खाते हैं, ठीक है। फूड इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर प्रोसेसेस। फूड ज़रूरी होता है हमारी ग्रोथ के लिए, फूड खा के हम बड़े होते हैं। और दूसरा रिपेयर प्रोसेसेस क्या होता है, देखो आपको चोट लग गई, राइट, आपके सेल जो है वो टर्न हो गए, आपके टिश्यूज टर्न हो गए एक तरीके से। सो उनको ठीक करने के लिए भी हमको क्या चाहिए, हमको कहीं ना कहीं से तो भाई फूड की ज़रूरत होती है, तभी तो फूड हमारा जाके एनर्जी बनाएगा या हमारी बॉडी को रिपेयर कराने का काम करेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रोसेस ऑफ in the presence of sunlight and chlorophyll by the process of photosynthesis। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। जितनी भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये प्रिपेयर करते हैं अपना फूड, कैसे, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम या इंसेक्ट या जानवर वगैरह देते हैं, छोड़ते हैं, उसे प्लांट्स ले लेते हैं। दूसरा पानी जो इनके मिलता है उससे। तीसरी बात आती है सनलाइट, और चौथी बात आती है इनके पास अपना जो क्लोरोफिल होता है। इन सब को इन सब के मदद से एक पूरा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, यानी प्लांट्स का खाना बनाने का प्रोसेस होता है। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स का मतलब समझ लो, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को ही हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, कंफ्यूज मत होना। हम क्या करते हैं, प्लांट का जो बना हुआ खाना होता है, जैसे प्लांट के ऊपर कोई सब्जी होगी तो वो उनका बना हुआ खाना था, ठीक है, उसे तोड़ के हम किचन में कुछ मिला मिलू के बना लेते हैं, राइट। उसे खाना बनाना नहीं कहते हैं, साइंस में उसे खाना बनाना नहीं कहते हैं। यहाँ खाना बनाने का मतलब है जिसको आपने, जैसे धूप में, अगर मैं धूप में खड़ी हो जाऊँ तो मेरे ऊपर आलू थोड़ी ना उग जाएंगे, ठीक है, मेरे ऊपर खाना थोड़ी ना उग सकता है, मैं अपना खाना खुद नहीं बना सकती, राइट। मुझे किसी का बना हुआ खाना लेकर मैं उससे कोई रेसिपी बना सकती हूँ, प्लांट से तोड़ के टमाटर, आलू, गोभी, प्याज, कुछ भी मैं अपने लिए कोई रेसिपी तैयार कर सकती हूँ, पर मैं अपने ऊपर कुछ भी उगा नहीं सकती। तो उगा कौन सकता है अपने ऊपर, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। इसीलिए ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कोई जानवर ऑटोट्रॉप नहीं होता, बिकॉज वो भी तो प्लांट को खाते हैं,
वो खुद खड़े हो जाए धूप में तो उनकी बॉडी पे भी खाना नहीं बन सकता, राइट। बात बहुत अच्छे से समझना, ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं, और साइंस में सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही हैं जो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं। ऑल एनिमल्स गेट द फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना प्राप्त करते हैं या तो प्लांट से या दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं वो, ठीक है। और दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स, इसीलिए हम इन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। प्लांट्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉप्स, ग्रीन प्लांट्स के अलावा सब हेटेरोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स क्योंकि ये खुद अपना खाना बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स के अलावा कोई भी इंसेक्ट हुआ, कोई भी ह्यूमन बीइंग हुआ, कोई भी जानवर हुआ, कुछ भी, ठीक है, उनके अलावा कोई भी, क्योंकि कोई और उनके अलावा खाना नहीं बनाता, दूसरों से प्राप्त करता है, इसीलिए हम उन्हें हेटेरोट्रॉप्स की कैटेगरी में डाल देते हैं, राइट। या तो हम प्लांट खाते हैं, यानी प्लांट कोई प्रोडक्ट खाते हैं, या फिर हम किसी एनिमल का मीट वगैरह खाते हैं, या हम एग वगैरह खाते हैं, तो वो भी कहीं और से मिल रहा है हमें, हमने नहीं बनाया अपनी बॉडी से, राइट। बॉडी से बनाना ऐसे समझ लो, राइट। ऑटोट्रॉप्स मतलब वो अपनी ही बॉडी से खाना प्रिपेयर कर सकते हैं। हेटेरोट्रॉप्स मतलब जो अपनी ही बॉडी से खाना प्रिपेयर नहीं कर पाते, राइट। चलो आगे आते हैं। एनिमल्स लाइक काउज, डियर्स, रैबिट्स एंड बर्ड्स ईट ओनली पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। जैसे कि एनिमल्स कोई प्लांट की लीफ खाएगा, किसी प्लांट की स्टेम खाई जाती है, किसी की रूट्स खाई जाती है, किसी के फ्रूट्स खाए जाते हैं, किसी की सीड्स। एनिमल्स लाइक लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, तो किल करते हैं दूसरे एनिमल्स को और खा लेते हैं, ठीक है। कार्निवोरस, पता है ना। अब एक और आता है लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो रिस्पायर, यानी कि वो क्या करती हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, उनके अंदर सांस लेने का प्रोसेस होता है। चाहे प्लांट हो, चाहे हम हो, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे एनिमल हो, सब जो है वो सांस लेते हैं एक तरीके से। अब देखो प्लांट में भी तो स्टोमेटा में होता है ना ये काम, ठीक है। मुझे इसी चल रहा है, फिर भी इतने पसीने आ रहे हैं, इतने पसीने आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है, चलो आगे देखते हैं। होल्ड योर ब्रेथ फॉर अ सेकेंड, अपनी सांस रोको कुछ एक सेकंड के लिए, ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए आप रोक सकते हैं। कैन यू होल्ड इट लॉन्गर, क्या आप अपनी सांस बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए रोक सकते हैं? नो, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ टू लिव, मतलब ऑल लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए सांस लेने की जरूरत है, बिना सांस लिए हम जिंदा नहीं रह सकते। ऑल लिविंग थिंग्स इनहेल, इनहेल का ना दिस इज व्हाट इनहेलेशन, राइट। और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर, हम ऐसी एयर अंदर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। और एक्सेल यानी कि थ्रू आउट कौन सी एयर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, राइट। इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन इससे बिल्कुल अलग होता है, ब्रीथिंग से रेस्पिरेशन बिल्कुल अलग होता है, अभी समझाऊंगी आगे। ब्रीथिंग समझ में आ गया ना, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, बस यही ब्रीथिंग है, दैट्स इट। ब्रीथिंग में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एनिमल्स लाइक टाइगर्स, कैट्स एंड डॉग्स अलॉन्ग विद ह्यूमन बींग्स ब्रीथ करते हैं थ्रू लंग्स, ठीक है। हम अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, राइट। ऐसे ही एनिमल्स जैसे कि टाइगर, कैट, डॉग, इन सब का एग्जाम्पल बता रखा है, और ये भी क्या करते हैं, ये भी जो है अपने लंग्स के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस हो गए, फ्लाइज हो गई, मॉस्किटोज हो गए, ग्रासोफर हो गए, ये ब्रीथ करते हैं, इनकी बॉडी पे होते हैं एयर होल्स, है ना। बड़े ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, यही तो वो जगह है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि भाई एयर होल्स से कौन ब्रीथ करता है। ऐसे पूछ लेंगे कि कॉकरोच कैसे ब्रीथ करता है, तो अपने एयर होल्स से। फ्लाइज कैसे ब्रीथ करते हैं, एयर होल्स से। मॉस्किटोज एयर होल्स उनकी बॉडी में। ग्रासोफर एयर होल्स होता है इसकी बॉडी में, ठीक है। अब ये कहाँ एयर होल्स कहाँ आते हैं, ये होते हैं इनकी बॉडी के सरफेस पर, राइट। ये होते हैं एयर होल्स को बोलते हैं स्पारिकल्स, एयर होल्स को बोलते हैं स्पारिकल्स, राइट। आगे देखते हैं। फिश ब्रीथ करती है थ्रू गिल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिश कैसे ब्रीथ करती है, गिल्स से। तो हम कैसे करते हैं, लंग्स से करते हैं। कॉकरोच कैसे करता है, स्पारिकल्स जो एयर होल्स होते हैं उसकी बॉडी के सरफेस पे। फिश कैसे करती है, गिल्स से करती है, राइट। आगे देखिए, और फिश को ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिलती है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से मिल जाती है, राइट। प्लांट्स ब्रीथ करते हैं थ्रू टाइनी पोर्स, प्लांट के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे छेद, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे। स्टोमेटा होता है ना लीफ के अंदर, नीचे सरफेस पर होता है, वहाँ से वो करते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं टेक इन करते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, जो पानी वाले प्लांट होते हैं वो अपने अंदर लेते हैं कौन सी, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसकी हेल्प से वो सांस लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर टू गेट एनर्जी, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब सांस लेते हैं, रिस्पायर करते हैं। क्यों करते हैं भाई, क्योंकि उससे उन्हें एनर्जी मिलती है। जब एनर्जी कैसे मिलेगी, अब देखो ये आता है रेस्पिरेशन, यहाँ आएगा रेस्पिरेशन का प्रोसेस। ब्रीथिंग सिर्फ इतना था, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, अब आएगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब ध्यान से पहले मेरी बात सुनना, आपने अंदर सांस ली,
अब ये सांस आपके बॉडी के सेल के अंदर पहुंची, सेल के अंदर हुआ ये सारा कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम? आपने जो खाना खाया था उसका ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। प्रोसेस होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड का किसी भी ऑर्गेनिज्म में विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से ब्रेक डाउन होता है? ऑक्सीजन जो आपने अंदर ली थी उसकी हेल्प से होता है फूड का ब्रेक डाउन। और जब ये ऑक्सीजन की हेल्प से फूड का ब्रेक डाउन होता है तो रिलीज भी होती है कुछ चीज़ें। क्या रिलीज होता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड जिसे आप एक्सहेल करते हो, आपका वाटर। अब आप कई बार देखो, आपने ऐसे जमाई लेना, आपके हाथ पे वाटर वेपर भी आ जाता है कई बार, ठीक है। आपकी सांस से भी वाटर वेपर आता है बाहर, राइट। और तीसरी चीज़ होती है आपका एनर्जी। पूरी एनर्जी कहाँ से मिल रही है? रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, ना कि ब्रीथिंग के प्रोसेस से। ब्रीथिंग तो सिर्फ इतना है कि आप इनहेल करते हो और एक्सहेल करते हो, लेकिन बाकी का जितना कार्यक्रम होता है ना, कि खाना जो है वो टूटेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी तीनों चीज़ों को रिलीज करेगा। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे कार्यक्रम को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। चलो डेफिनेशन के साथ समझ लेते हैं। वापस से मैं डेफिनेशन बोलूँगी, अब आपको समझ आ जाएगा। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। आगे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट थ्रू एक्सहेलेशन। अब एक्सहेलेशन के थ्रू हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर तो बाहर निकल गया। एनर्जी से हम सारे कार्यक्रम करते हैं अपनी बॉडी के, ठीक है। जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं वो सारे किससे होते हैं बच्चे? वो सारे होते हैं जो आपने खाना ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा था ना, और एनर्जी रिलीज हुई थी, तो वही एनर्जी जो होती है वो आपको बोलने में, चलने में, पढ़ने में, सोने में, डाइजेशन में, एक्सक्रीशन में, थिंकिंग में, सब में मदद करती है, राइट। चलो आगे आते हैं। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, पॉटी जाते हो, एक्सक्रीट करते हो, जितनी गंदगी बाहर निकालते हो, ठीक है। तो वी नो, हम जानते हैं दैट ऑल लिविंग थिंग्स टेक फूड, सभी जो है लिविंग थिंग्स जो है वो खाना खाते हैं। अ पार्ट ऑफ फूड वी ईट इज यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी। कुछ पार्ट तो हमारी एनर्जी बनाने के लिए यूटिलाइज हो जाता है। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड क्या होता है? वो वेस्ट मटेरियल बन जाता है। जो पार्ट हमारा एनर्जी बनाने में यूज़ हो गया, जितना खाना हमने खाया, जितना खाना हमारी एनर्जी बनाने में यूज़ हो गया, उसके अलावा जो भी वेस्ट बच रहा है ना, सारा तो नहीं यूज़ होता है। वेस्ट जो मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर जाता है, ठीक है। आवर बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूस करती है कुछ वेस्ट मटेरियल्स को इन आवर लाइफ प्रोसेसेस। जो भी हमारे लाइफ प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन में भी तो कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होता है ना। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें भी कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होता है। द वेस्ट मटेरियल्स बीइंग पॉइजनियस, अब ये जो होते हैं जहरीले होते हैं, नीड टू बी रिमूव्ड। अब इनको ज़रूरत है कि जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो रेस्पिरेशन में या हमने जो भी खाना खाया हो उससे, ठीक है, इसको हमें बाहर निकालना है क्योंकि ये जहरीला होता है। अब आता है एक्सक्रीशन की डेफिनेशन जो आपको अच्छे से याद करनी है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, वो प्रोसेस जिसमें रिमूवल होता है आपके वेस्ट मटेरियल का बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी से जो भी वेस्ट बाहर निकालते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक है। आपका जो पॉटी वगैरह जाना होता है, द वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटेड दो तरीके से होता है। एक तो यूरिन है ना, आप जब टॉयलेट जाते हो तो जो लिक्विड निकल रहा है यूरिन होता है, वो आपका वो तो बहुत ही खतरनाक कैर होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। उसका निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इमीडिएटली, लाइक आप तैयार हुआ और उसको निकाल दो बस, ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल लाइक एक्सक्रीटेड होता है, वो होता है यूरिन का, और एक फेसेस लाइक जो आपकी पॉटी होती है, ठीक है। एंड स्वेट, ये जो पसीना हमें आ रहा है ना, ये जो पसीना मुझे आ रहा है, ये भी कुछ वेस्ट मटेरियल है मेरी बॉडी का जो बाहर आ रहा है, ठीक है। तीनों तरीके आपको याद रखने हैं, एक तो यूरिन, एक होता है फेसेस लाइक, तीसरा होता है हमारा स्वेट। बॉडी ऑर्गेनिजम्स लाइक किडनी है, लंग्स हैं और लार्ज इंटेस्टाइन है, इवन हमारे स्किन जो है ये करते हैं टेक पार्ट रिमूवल ऑफ वेस्ट में। स्किन कैसे कर रही है? देखो पसीना आ रहा है ना, तो स्किन इस तरीके से कर रही है। बाकी आपको पता ही है किडनी तो टॉयलेट वगैरह को, जो बॉडी का जो लिक्विड होता है उसको क्लीन करने का काम करती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले सारे काम करने में कौन कौन मदद कर रहा है एक्सक्रीशन में? किडनी, लंग्स जो होती है वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम कर रही है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन ये हमारा जो पॉटी बनती है उसको पूरा अलग कर देती है हमारी बॉडी में से, ठीक है। तो एक इस तरीके का ये जो कार्यक्रम है ये इनसे होता है, ठीक है। अब आ जाइए, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी थ्रू एक्सहेलेशन। हाँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड हम बोल रहे हैं कि सब बाहर निकल जाती है। प्लांट्स ऑल्सो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय टाइनी पोर्स स्टोमेटा। अब प्लांट्स में भी क्या होता है, जो भी एक्सक्रीशन का प्रोसेस तो प्लांट्स में भी हो रहा है, वो कह रहे हैं वो भी तो रिलीज कर रही है एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्लांट्स ऑल्सो रिलीज करते हैं, अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अच्छा जी, अभी आपको ये तो पता होगा कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकालते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, स्टोमेटा से निकालते हैं, और कुछ मात्रा में वो ऑक्सीजन लेते भी हैं,
कुछ मात्रा में वो ऑक्सीजन लेते भी हैं, बट बहुत कम होती है वो मात्रा, राइट। प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस करते हैं सम अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स को, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सिर्फ उनके लिए वो जो ऑक्सीजन है वही वेस्ट नहीं होती, वो कहने कुछ और भी वेस्ट होते हैं उनके, ठीक है। दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर इधर स्टोर्ड इन देयर डिफरेंट पार्ट्स, या तो वो वेस्ट उनका जो है किसी किसी पार्ट में, जैसे कि लीव्स में, बार्क में, फ्रूट्स में इकट्ठा हो जाता है, या फिर वहाँ से रिमूव होता है, या फिर मतलब क्या होता है पढ़ते हैं। दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर इधर स्टोर हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स में, लाइक लीव्स में, बाक में, फ्रूट्स में, और आर रिमूव्ड हो जाता है एज वेरियस सिक्रेशन। प्लांट्स में से आपने देखा होगा गम निकलती है किसी किसी प्लांट्स में, चिपचिपा पदार्थ होता है, दैट इज व्हाट देयर वेस्ट मटेरियल। रिंस है, लैटिक्स है, इसकी फॉर्म में बाहर निकल जाता है, राइट। आ गया ये रेजन्स, ठीक है, गम्स, रेजन्स और लैटिक्स, गम्स, रेजन्स और लैटिक्स, इनकी फॉर्म में प्लांट से वेस्ट बाहर आ जाता है। प्लांट्स स्टोर करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को इन सच अ वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट, वो इस तरीके से स्टोर करते हैं अपने प्लांट इस वेस्ट मटेरियल को कि वो पूरे प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। एक पॉइंट आता है नेक्स्ट हमारा, 7th पॉइंट है लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स जो हैं वो बड़े होते हैं। लुक एट योर पिक्चर व्हेन यू वर इन्फेंट, जब आप पैदा हुए थे बिल्कुल बहुत छोटे से थे, अपनी पिक्चर देखो आप कितने छोटे से थे, यू वर सो स्मॉल, नाउ लुक एट योर सेल्फ, अब आप अपने आप को देखो, यू आर ग्रॉन अप, आप एकदम बड़े हो गए हैं, एंड नाउ इंक्रीज इन साइज, और आपका साइज भी काफ़ी बड़ा हो गया है। तो ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं ऑन देयर ओन, सारे लिविंग थिंग्स अपने आप ग्रो होते हैं। यू नो ग्रोथ इज एक्चुअली एन इंक्रीज इन साइज, ग्रोथ का मतलब ही क्या होता है, इंक्रीज इन साइज, आपका साइज का बड़ा होना। एक टाइनी सीड ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट, एक टाइनी सीड होता है वो एक बेबी प्लांट बन जाता है, एंड आफ्टर सम टाइम इट ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट, और धीरे धीरे वो बड़ा प्लांट बन जाता है, फिर ट्री बन जाता है, राइट। प्लांट्स कंटिन्यू करते हैं टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। स्मॉल पपी होता है वो ग्रो होता है, डॉग में एक चिक होता है वो अंडे से बाहर निकलता है एंड ग्रो करता है, एक हैन बन जाता है। एनिमल्स ग्रो करते हैं अप टू अ सर्टेन एज ओनली, उसके बाद हम भी देखो, हम साइंस में हम भी एक एनिमल ही है, राइट। ह्यूमन बींग्स भी साइंस में एनिमल में ही कैटेगरी में आता है, तो हम ऐसा तो नहीं होता कि एक टाइम के बस बड़े होते जा रहे हैं, नहीं, कुछ हमारे हार्मोन्स होते हैं जो इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं कि बस बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा बड़े नहीं होना है हमें, ठीक है। दे स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर दे हैव अटेंड द सर्टेन साइज, सर्टेन शेप आ जाती है, तो उसके बाद एनिमल्स जो होते हैं भाई सारे के सारे हो जाते हैं कि bas अब इससे ज़्यादा ग्रो नहीं होना है। यू विल ऑल्सो ग्रो फॉर मोर ईयर्स एंड देन यू वुड स्टॉप ग्रोइंग, आप भी कुछ सालों तक तो ग्रो होंगे बट कुछ सालों बाद आपकी ग्रोथ बस हो जाएगी, है ना, ऐसा ही होता है। यू मे से दैट सम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक क्रिस्टल ऑफ शुगर्स ग्रो इन साइज, दीज ग्रोथ इज एक्सटर्नल ग्रोथ होती है ड्यू टू द एडिशन ऑफ सब्सटेंसेज फ्रॉम आउटसाइड, उनके बाहर जो कोई भी चीज़ आ जाती है, एडिशनल सब्सटेंसेज होते हैं उसकी वजह से उनमें ग्रोथ होती है, ऐसे कि वो बड़े नहीं होते नॉन लिविंग थिंग्स। यू ग्रो बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड द ग्रोथ ऑफ सेल्स, हम क्यों ग्रो होते हैं कि हमारे सेल क्या होते हैं, वो डिवाइड हुए एंड देन वो डिवाइड होकर मल्टीप्लाई होते जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज इंटरनल, ग्रोथ हमारी इंटरनल होती है, फ्रॉम इनसाइड हमारी ग्रोथ अंदर से चल रही होती है, बाहर से कुछ ऐसे ग्रोथ नहीं होती है, बाहर से तो दिखती है, होती तो अंदर है, सेल हमारे जो होते हैं वो उनसे होती है। 8th पॉइंट आता है लिविंग थिंग्स हैव डेफिनेट लाइफ स्पैन, यस हम धरती पर आए हैं तो हमें ऊपर जाना है, फिर जन्म लेंगे, फिर आ जाएंगे, ठीक है। तो यही हमारा पूरा चलता रहेगा कि मृत्यु होता है ना, टल सकते हैं, तो साइंस में भी अटल सकते हैं, लाइक हर एक चीज़ का एक लाइफ स्पैन होता है। एक डॉग की लाइफ का भी हमें पता है कि मैक्सिमम इतना जी सकता है, राइट, इंसान मैक्सिमम इतना जी सकता है, कोई वो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले 2-4 होंगे जिनका बिल्कुल ही अलग चल रहा है, लेकिन एक ना एक दिन तो सबको जाना है, साइंस का अटल सकते हैं। वी नो दैट ऑल लिविंग बींग्स स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल, हमें पता है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बॉर्न होते हैं, सभी पैदा होते हैं, ग्रो करते हैं, इनटू एडल्ट आते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग्स, अपने बच्चे भी आते हैं, हमारी रिप्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, फिर क्या होता है गेट ओल्ड, हम बुढ़े हो जाते हैं एंड फाइनली मर जाते हैं, ठीक है। हम इसी कार्यक्रम के लिए धरती पर आए थे। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉलो करते हैं एक डेफिनेट पैटर्न को ऑफ बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एजिंग एंड देन डेथ। द टाइम पीरियड फॉर विच अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिमेन्स अलाइव, वो पूरा टाइम पीरियड जिसके लिए हम कहते हैं कि इतने साल हम जिए, वो हमारा लाइफ स्पैन कहलाता है, ठीक है। स्पेन, स्पैम नहीं, स्पेन, लाइफ SPAN, लाइफ स्पैन कहलाता है। ऑल लिविंग थिंग्स है बस डेफिनेट लाइफ स्पैन, लाइक आपको बता रखा है कि बैक्टीरिया 15 से 20 मिनट बस उसके बाद मर जाएगा। डॉग जो होता है वो 16 से 18 साल हमारा लगभग जिंदा रहता है। बाकी आप पूरी चार्ट पढ़ लीजिएगा, आगे आ जाते हैं हम। आफ्टर कंप्लीटिंग अ लाइफ साइकिल, जब हम पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स डाई, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो मर जाती हैं। बायोलॉजिकली थिंग्स आर क्लासिफाइड एज लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड डेड। डेड थिंग्स आर रिमेन्स
ऑफ लिविंग थिंग्स, है ना। डेड क्या होता है, लिविंग थिंग्स के रिमेन्स ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर लाइक टेबल अगर हम बोल रहे हैं, एंड चेयर मेड अप ऑफ अ वुड, ये वुड से बनती है। वुड वॉज वंस द पार्ट ऑफ अ ट्री, वुड क्या है, एक ट्री का पार्ट था जो कि लिविंग था, ट्री लिविंग, ट्री से हमने वुड काट दिया तो लिविंग का हमने एक पार्ट ले लिया एक तरीके से, अब वो एक डेड पार्ट है, राइट, वो एक डेड पार्ट है प्लांट का। एंड अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डेड थिंग्स आर लेदर हो गया, बोन हो गया, है ना, बोन से भी तो हम है ना हाथी के दांत हो गए या जानवरों की हड्डियाँ हो गई, उनसे हम तो बहुत कुछ बनाते हैं, तो वो एक तरीके से डेड है, डेड उनका पार्ट है, हम उससे चीज़ें बना रहे हैं। अब 9th पॉइंट आता है हमारा, और 10 पॉइंट है बस टोटल इसके अंदर, सो डोंट वरी, चैप्टर होने वाला है फिनिश। 9th आता है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो बच्चे देते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट, सब के बच्चे पैदा होते हैं, चाहे वो डॉग के हों, इंसानों के हों, गाय के हों, जिनके नहीं हो रहे उनका तो जनरेशन खत्म हो जाना है। ऑल लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस टू देयर ओन काइंड, इंसान के बच्चे को जन्म देता है, कुत्ता कुत्ते के बच्चे को जन्म देता है, गाय के बच्चे को जन्म देती है। कभी सुने गाय के पेट में से कुत्ते का बच्चा निकला हो, ऐसा नहीं होता, राइट, ऐसा नहीं होता। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी तरह के, अपनी ओन काइंड, राइट। एनिमल्स लाइक काउस एंड कैट्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, काउस जो रिप्रोड्यूस करती हैं बाय गिविंग बर्थ, वो सीधा क्या करती हैं, उनका बच्चा ही होता है, कोई अंडा नहीं होता। लेकिन जैसे कैट्स होती हैं वो बर्थ देती हैं अपने किटन्स को, बर्ड्स जो होती हैं वो एग वगैरह देती हैं, जैसे हैन है उसका तो अंडा आता है, चिड़िया वगैरह उनका अंडा आता है, फिर अंडे में से बच्चा निकलता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं बाय गिविंग बर्थ टू देयर बेबीज़, हमारे में से अंडा नहीं आता, हमारे बेबीज़ आते हैं, राइट। सम, और मेरा बेबी भी पता है आप ही की क्लास में है, इसलिए मैं आपको चैप्टर पढ़ाती हूँ, क्योंकि वो फिर आराम से वो भी पढ़ लेता है और आप सब भी पढ़ लेते हो साथ साथ, ठीक है। सम बेबी एनिमल्स लाइक बर्ड्स हैं, फ्रॉग्स हैं, स्नेक्स हैं, मॉस्किटोज़ हैं, ये हैच करते हैं फ्रॉम देयर एग, है ना, उनका अंडा होता है और उसमें से वो फोड़ के बाहर एक टाइम के बाद आ जाते हैं। स्नेक्स जो होता है वो भी एग देता है, फ्रॉग्स एग देते हैं, मॉस्किटोज़ ये सब हैच करके आते हैं एग में से। प्लांट्स यूजुअली रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू देयर सीड्स, प्लांट्स में तो सबको पता है भाई बीज होते हैं, ठीक है, बीज को हम बो देते हैं फिर नया प्लांट आ जाता है, तो इस तरीके से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। या प्लांट्स स्टेम से भी निकलते हैं, कुछ लीव से भी रिप्रोडक्शन होता है, तो प्लांट का एक अलग ही चैप्टर है पूरा कि रिप्रोडक्शन में बहुत सारे अदर पार्ट से भी होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो वोरोफिलम प्लांट है वो तो पत्ती से ही उग जाता है, अपनी उसकी पत्ती के किनारे जो है वो रिप्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती हैं। रिप्रोडक्शन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द स्पीशीज, ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन से स्पीशीज बढ़ती जाएगी, है ना, कोई भी रिप्रोड्यूस करते जाएंगे, फिर उनके बच्चे आएंगे, फिर उनके बच्चे आएंगे, तो स्पीशीज बढ़ती जाएंगी, बहुत बड़ा बेनिफिट है एक तरीके से। इन द एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन सो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, वो पैरिश, समाप्त हो जाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द लाइफ स्पैन, ठीक है। अगर मान लो कि आज के बाद कोई भी टाइगर अपने बच्चे को जन्म नहीं देगा तो टाइगर्स खत्म धरती से, एक टाइम के बाद जब ये वाले टाइगर खत्म तो सारे टाइगर्स खत्म हो जाएंगे। आप आ जाइए, सो रिप्रोडक्शन जो है वो इंश्योर करता है कि सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज चलता रहे। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, 10th एंड द लास्ट पॉइंट, लिविंग थिंग्स जो होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं तो स्टिमुलाई, है ना, कैसे स्टिमुलाई क्या होता है। व्हाट हैपन्स व्हेन एनीवन प्रिक्स योर हैंड विद दिस स्मॉल पेन, ऐसे चुबा दे, कोई पेन आपके हाथ पे ऐसे चुबा दे तो आप एकदम पीछे हटा लेते हो, यू फील पेन, आपको दर्द होगा, एंड यू नो आप मूव कर लोगे हैंड को एकदम क्विकली। हैंड्स प्रिकिंग विद द पेन इज स्टिमुलस, यहाँ पेन जो थी है इसका स्टिमुलस था, है ना, उंगली के लिए एक स्टिमुलस का काम किया इसने, ठीक है। एंड क्विक आपने विड्रॉल कर लिया अपने हाथ को, ये आपका एक रिस्पॉन्स था, आपने स्टिमुलस के संपर्क में आया और आपने पीछे विड्रॉल कर लिया, तो ये कि हमारा रिस्पॉन्स हो गया। व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिका प्लांट, जो छुई मुई का पौधा होता है, टच मी नॉट प्लांट जो हमारा होता है, सॉरी मिमोसा पुडिका होता है हमारा टच मी नॉट प्लांट, आप क्या करती है क्विकली अपनी पत्तियों को एकदम फोल्ड कर लेती है, तो यहाँ पर जो होता है टच करना इज द स्टिमुलस, हमने उसको टच किया, राइट, ये स्टिमुलस था हमारा, और फोल्डिंग ऑफ लीव हुआ, ये हमारा एक रिस्पॉन्स हो गया उसका। सो स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू विच द रिस्पॉन्स, कैसे भाई कोई लाइट की तरफ, हमने बोला सनफ्लावर जो है वो लाइट की तरफ घूम जाता है, राइट, तो वो उसका स्टिमुलस हुआ सन, और की जो लाइट है, और ये क्या है, ये इसका रिस्पॉन्स हुआ कि वो घूम गई। अब नीचे जड़ें जो है वो नीचे की तरफ जाती हैं, क्यों, क्योंकि उनका स्टिमुलस वहाँ पर क्या होता है, मिट्टी होती है, पानी होता है, तो उसकी तरफ चलने शुरू कर देती है, वो उनका मूवमेंट, वो उनका रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। तो ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड करती हैं टू स्टिमुलाई लाइक टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर की तरफ, टच की तरफ, और लाइट की तरफ, साउंड की तरफ, इवन स्मेल की तरफ, बाय मूविंग टूवर्ड्स इट, ठीक है, उसकी तरफ जाती है। So all living things can feel and are able to perceive the changes occurring around them, and this ability to respond to any external change is called sensitivity, ठीक है। सेंसिटिविटी यही बात चीज़ होती है कि आपने रिस्पॉन्स किया, आप उसके लिए सेंसिटिव हो, ठीक है।
आते हैं लास्ट पॉइंट पर अपने, शूट ऑफ अ प्लांट ग्रो करती है टुवर्ड्स लाइट, अपने को पता है, और रूट करती है टुवर्ड्स द ग्रेविटी, है ना, रूट नीचे की तरफ बढ़ती जाती है, शूट ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। कैन यू नेम द स्टिमुलस इन द रिस्पॉन्स, आपको पता है कि भाई नीचे जा रही है ना, तो वो मिट्टी उसका स्टिमुलस हो गया, वाटर उसका स्टिमुलस हो गया, और ऊपर की तरफ क्या, लाइट उसका स्टिमुलस हो गया, ठीक है। अब वायरसेस एंटाइटीज बिटवीन living and non-living, viruses and microorganisms which have characteristics of both living और non-living things के कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें living के characteristics भी हैं, non-living things के भी होते हैं, है ना। viruses are microorganisms, viruses जो होते हैं ऐसे microorganisms होती हैं जिसमें लिविंग के गुण भी हैं, जिसमें नॉन लिविंग के गुण भी हैं, एंड दे आर जस्ट लाइक एनी अदर नॉन लिविंग थिंग्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स की तरह होते हैं, अगर वो बॉडी के बाहर हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो हो जाते हैं तो वो जिंदा हो जाते हैं जाके, तभी तो वो कोरोना वायरस से हम बचते बचते घूम रहे हैं। यहाँ है तो मुझे कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर मेरी बॉडी में चला गया तो वो जिंदा हो जाएगा। चलो बस हो ही गया फिनिश हमारा। दे कैन ग्रो, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ओनली इनसाइड द लिविंग थिंग्स, बाहर ये कुछ नहीं कर सकते आपका। वायरसेस आर ऑफन कंसीडर्ड द कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। अब आपको आगे डिफ्रेंशिएट करके बता रखा है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का, और बड़ा अच्छा चार्ट आपको दिखा रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब चलो मैं दिखाई देती हूँ आपको, राइट, ये आप अच्छे से देख लो क्योंकि ये आपको बहुत मदद कर सकता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, चैप्टर होता है हमारा फिनिश। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। जल्दी ही मैं इसका शॉर्ट रिविजन भी डालने वाली हूँ, बट एक लॉन्ग आपको अच्छे से इस चैप्टर को समझना ज़रूरी होता है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स की मदद ज़रूर करना, चैनल को जितना हो सकता है शेयर करते जाना वीडियोज़ को, तो सबकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।